इरफान पठान और संजय मंजरेकर इंडियन क्रिकेट फैंस जब इनकी आत्मा रोलते हैं ना, मंजी ठोकते हैं, तो पहले तो मुझे था कि यार वो ज़्यादा कर जाते हैं, लेकिन अब इनके हसीन किस्म के क्रिकेट के ऊपर तबसरे सुनने के बाद मैं यहाँ पर इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कम करते हैं इंडियन क्रिकेट फैंस इनकी। गैरी कर्स्टन वाला मामला ले लें। गैरी कर्स्टन के बारे में इन दोनों महापुरुषों का, अजीम इंसानों का, अजीम तरीन क्रिकेटर्स का ये मानना है कि अब उसे ये पता चलेगा गैरी कर्स्टन को कि पाकिस्तान और इंडिया की टीम में डिफरेंस क्या है। मतलब क्या डिफरेंस है भाई? सरकार, सिस्टम, स्ट्रक्चर, कप्तान, खिलाड़ी, 100 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ना ये सारी दुनिया जानती है कि जो हेड कोच होता है ना, वो ना जिसे कहते हैं ना बस बंदे पूरे करने होते हैं। सीधी सी जो बात है, उसने क्या ही कर लेना होता है वो सबको पता है। अगर इतना ही कोई रेवोल्यूशनरी किस्म के मामलात होते पाकिस्तान और इंडिया की ये हेड कोचिंग की जॉब्स में, तो वो जो इंडिया ने बाहर कराया था इंडियन क्रिकेट टीम ने, उसका नाम अब मेरे ज़हन से निकल गया है। कौन सा वाला, वो छोटा चैपल, क्या नाम था उसका? एक तो इन चैपल था, दूसरा कह रहा था ग्रेग चैपल। वो छोटा चैपल जो था, हाँ, उसको वो जो रेवोल्यूशनाइज करना चाहता था इंडियन क्रिकेट को, फिर क्यों नहीं हुई? और ये जो गैरी कर्स्टन को आपने एकदम से इतना अजीम किस्म का कोच साबित करने की, अंदाज़ा करो सरकार, 2011 का वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता था, इसके खाते में डाल दिया इन दोनों महापुरुषों ने। धोनी ने 4 सालों में कप्तानी लेने के बाद जो टीम खड़ी की, उसकी तमाम तर स्ट्रेटजी, उसका जहन, उसकी क्रिकेट की ब्रिलियंस, उसकी क्रिकेट की जो थॉट प्रोसेस है, वो जितना क्रिकेट के अंदर स्ट्रीट स्मार्ट था, श्रूड मेंटालिटी वाला कप्तान था, वो सारा कुछ इन लोगों ने जीरो कर दिया, गैरी कर्स्टन के खाते में डाल दिया। अच्छा एक बात बताओ गुरु, गैरी कर्स्टन ने आपको 2011 का वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, एज पर योर लॉजिक, ठीक हो गया। उसके बाद ये 2-3 साल इसने साउथ अफ्रीका की हेड कोचिंग की है। कौन सा वर्ल्ड कप जिताया उनको? कौन सा मेजर इवेंट जिताया, ज़रा बताना। फिर उसके बाद 2017-18 में ये होबार्ट हरिकेन्स का हेड कोच बना था BBL के अंदर, वो सीज़न जिताया था। उसके बाद इसने कई और कोचिंग जॉब्स की हैं। क्या गैरी कर्स्टन ने कौन सा कोई इतना बड़ा पहाड़ तोड़ा है कोचिंग के हिसाब से? फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो बात अब आप करोगे, 2022 में जिता दिया ये अपने गुजरात टाइटंस को IPL। उस IPL का अगर आप पोस्टमार्टम करें ना, जाकर ज़रा वीडियोस देखें, ज़रा उधर उस पर्टिकुलर टाइम की खबरें पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि 2022 का गुजरात टाइटंस को IPL जिस बंदे ने जिताया, वो हैं अपने नेहरा जी, जो सोशल मीडिया पर नहीं हैं, वरना आपको पता चल जाता। आशीष नेहरा मेन इन्फ्लुएंस था गुजरात टाइटंस को वो कप जिताने में उस साल IPL 2022 में। ऐवी बिला वजह में खाते में ना डाला करो, ठीक है? एक कोचिंग एक सर्टेन जॉब होती है, एक लेवल तक ही होती है भाई, डिपेंड कर रहा होता है टीम के ऊपर, टीम के सारे सिनेरियो के ऊपर, कप्तानी के ऊपर। देयर आर सो मेनी थिंग्स, डोमेस्टिक क्रिकेट, उसका स्ट्रक्चर। वो कोच हमारे पाकिस्तान इंडिया में भाई, वो अजय जडेजा को ने उस दिन बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, और उसने कहा और ये डंग टपा होता है, बस ठीक है, बंदा है ना, ओके फाइन विद इट। वरना अभी ये जो खबरें आ रही हैं कि गैरी कर्स्टन ने आमिर से ही सुपर ओवर करवाने का फ़ैसला किया, ये कुछ समझ आती है इस फैसले की? आमिर का इतना स्टैमिना ही नहीं था। चलो आपने कहा सीनियर है, पीछे 2 ओवर अच्छे कर गया था फाइनल में मैच के। उसके बाद फिर इफ्तिखार को फ़खर के साथ भेजना और इफ्तिखार को स्ट्राइक देना, ये भी गैरी कर्स्टन का फ़ैसला था। इसकी कोई लॉजिक समझ में आती है? लेफ़्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट आप सुपर ओवर फेस करने लगे हैं, और आप फ़खर जैसे टुलर को, जो कि लेग साइड का टुलर है और जिसे कहते हैं नेचुरली लेफ़्ट आर्म का अंदर की तरफ गेंद आता है पेसर का, तो उसके ऊपर जब फ़खर ठीक ठाक टुल्ले लगा सकता था, आपको लगता है कि आपको भेजना चाहिए था इफ्तिखार को? तो ऐसे नहीं होता। 100 चीज़ें होती हैं, 100 जिसे कहते हैं ना, हेड कोच का अपना एक हिसाब किताब होता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक होता है। आप उसके ऊपर इतनी वो चीज़ें मत डालें कि जितनी उसने की नहीं हो, और वो भी बिला वजह में। मतलब कोई सेंस ही नहीं बन रहा था आप दोनों का। वो जो आप मैंने देखा थोड़ा बहुत उसके क्लिप्स, आपकी बातों में कोई सेंस नहीं बन रही थी सर, सीधी सी जो बात है। ये जो कोचिंग शोचिंग है ना, तो इस हिसाब से तो अगर
मैं 2007 से ऑनवर्ड्स देखूं तो इंडिया को तो कोच चेंज ही नहीं करना चाहिए। उनकी तो टीम वेल सेटल्ड है भाई, वो भी कोच चेंज करते हैं। अभी राहुल द्रविड़, उनको तो नहीं होना चाहिए, वो तो चलो बाहर के कोच भी नहीं हैं, वो तो इंडिया के हैं, फॉर्मर इंडियन जिसे कहते हैं टेस्ट प्लेयर हैं। वो एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट का राहुल द्रविड़ में। वो क्यों छोड़े हैं फिर हेड कोचिंग की जॉब? उनको तो नहीं छोड़नी चाहिए इस हिसाब से। उनके अंडर टीम इंडिया बड़ी ज़बरदस्त है, सारा कुछ है। वो जीते शीते नहीं है तो वो एक अलहदा बात है, मतलब आईसीसी का एक इवेंट या जो भी आप कह लो, लेकिन उनको तो फिर इस हिसाब से ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। टीम इंडिया क्यों कोचेस चेंज करती है, क्यों, क्या वजह? तो ये जो बिला वजह का एक नैरेटिव बनाया गया ना हेड कोच से रिलेटेड कि गैरी कर्स्टन को पता लगेगा, और गैरी कर्स्टन को ये चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए ना कि जिस टीम में वो जा रहा है उस टीम के तो मसाइल ही बड़े हैं। और अगर उसने ये जॉब कबूल की है तो डेफिनेटली इन तमाम चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए ही कबूल की है। तो तू कौन, मैं खामखा, हाँ पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स करो भाई तुम। एक तो ये एक्स क्रिकेटर्स जो है ना, इनकी मुझे समझ नहीं आती है भाई। तुम तो यार कुछ सेंस के साथ बात कर लिया करो। गैरी कर्स्टन को पता चलेगा पाकिस्तान और इंडिया की टीमों में कितना बड़ा डिफरेंस है। और मामा वो तो मुझे भी पता है डिफरेंस है। गैरी कर्स्टन को कोई खास किस्म का पता लगना है? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्या रात को उसके साथ अंधेरे में छुपन छुपाई खेलेगी? इंडियन टीम उसके साथ रात के टाइम चेस खेला करती थी, ये डिफरेंस है। अजीब बोंगियां मारते हैं कसम से, पागल है यार ये बंदे। मत आया करो टीवी पे यार, जलील होते हो तुम लोग बहुत। बट खैर सिक्के भी तो तुम ही कमा रहे हो, तो तुम लोगों को लगता होगा कि जलालत ज़्यादा होती है या सिक्के ज़्यादा कमा रहे हैं। फिर ही कैलकुलेट करते होंगे और इनको होता होगा कि सिक्के ही ज़्यादा कमाए जा रहे हैं। कमाओ फिर। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।